ओपन नहीं कर रहे हैं आप, ना भूमि। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों राइट टू जब लेफ्ट आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और ये दोनों प्लस है, कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा देखिए, -12x और माइनस के 6x, और जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो -12 + 6 तो -6x, तो ये आपके पीछे लेने के ऊपर। अब आइए y के ऊपर, +12, और जब इसको शिफ्ट करूंगा तो ये इधर राइट हैंड सॉरी लेफ्ट में जाएगा माइनस, तो +12 - 14 मीन्स -2y। अब देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 36 + 36 72, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में देखिए 9 + 49 58, और ये 58 दोनों प्लस के इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ +14 = 0। नमन जैन, इट इज राइट और रॉन्ग? नमन जैन, ये सही है या रॉन्ग है? चलिए ये देखिए फर्स्ट एक्सेस वो आ गई इक्वेशन में, इसको यहीं पे छोड़ो। आप चाहे तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते थे तीनों टर्म को। अगर आप, मैं इसको कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा -3x - y + 7 = 0। अब हम लेंगे बीपी एंड सीपी। आप एपी और सीपी भी ले सकते हैं। मैं बीपी स्क्वायर = पीसी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भी सर्कम रेडियस है तो इक्वल होंगी। स्क्वायर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे स्क्वायर रूट का मार्क ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले बीपी लेते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब सीपी में आइए, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबने कैमरे ऑफ कर लिए। चलिए अब देखिए x - 3 का स्क्वायर ये कट जाए। अब यहाँ पे इसको ओपन करिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। कैमरे ओपन करिए सब लोग। देखिए ये y² से y², अब क्या बचा है, 14y, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, 14 + 6 21 इसी का, और ये 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 49 मीन्स -40, तो y = मेरा आ जाएगा -2। y मेरा कितना आ गया, -2। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, अब y की वैल्यू रखिए यहाँ पे, -2 आई थी हमारी, तो -3x। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसको ब्रैकेट में रखिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3x, और जब ये +9 है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस, तो हमारा x = आ गया। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए p के, 3, -2 दिया। Clear to everyone? Gomi? Yes, sir. Okay. अब
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, एवरी सेकंड और थर्ड ईयर ये रिपीट करता है। और एक ABCD इज ए स्क्वायर गिवन है आपको, ABCD इज ए स्क्वायर एंड टू अपोजिट वर्टिसेस। अब यहाँ पे देखिए टू अपोजिट वर्टिसेस, एक तो ए है और एक सी है। इन अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको गिवन, ए के -1 2 एंड बी the two opposite vertices of a square are, opposite vertices है, दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस, अदर टू बी और डी, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स, we have to find out the coordinates of D and B both. गिवन क्या था, ABCD is a square and its opposite vertices coordinates are -1, 2 and 3, 2। नमन जैन कैसे करेंगे? नमन जैन डायगोनल निकाल लेंगे। मैंने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया और ए। अब मैं क्या करूंगा देखिए, क्या AB = BC होगा? यस सर। Yes, sir. वंशराज प्लीज, वंशराज क्या AB = BC होगा? पढ़ नहीं रहा है कोई भी। बिल्कुल होगा, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती है। हमें ABCD स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती है, तो इसका मतलब AB = BC होगा। और अगर ये होगा तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे स्क्वायर रूट का साइन ना लगाना पड़े। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए और B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज x, y। अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। BC देखिए x - 3 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर a² + b² + 2 × a × b। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2 × y × 2। अब राइट हैंड साइड आइए, x - 3 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। a मीन्स यहाँ पे x, b मीन्स 3। y - 2 का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर। हो गया ये। अब देखिए x² y²। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में +2 और राइट हैंड साइड में -6x। तो जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 + 6 हो जाएगा 8x। y देखिए -4 और ये इधर आके तो कट जाएगा, दोनों के सेम साइन में। अब कांस्टेंट टर्म देखिए 4 -13 और +5 मीन्स -8 = तो यहां से देखिए मेरा x की वैल्यू आ गई। यहां तक सबको क्लियर है?
नमन जैन, वंशराज, दानिश, मरियम, रिया, भूमि, सब ने कैमरे Yes, ऑफ sir. कर रखे। So clear है. ओके, अब देखिए हम इसी, अब इसमें देखिए इजी मेथड है ये। मैं अभी ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं, इसलिए मैंने एबीसी किया था। क्या एबीसी राइट ट्रायंगल है? यासिका खेवार, क्या ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल? भूमि, Yes, sir है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सब एंगल्स सर यहाँ पे राइट 90 एंगल्स हैं। डिग्री का एंगल बन रहा ऑल है. एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज ए राइट एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये क्या हो गया? राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस प्लस BC स्क्वायर. तो मैंने ट्रायंगल एबीसी लिया है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, क्योंकि एंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। अब ए सी स्क्वायर देखिए, यहाँ पे फिर सेम डिस्टेंस फार्मूला, ए सी है 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस फार्मूला। अब आइए बी सी, ए बी स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला Yes, अप्लाई sir. किया। Clear है. ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 + 1 का स्क्वायर 16 और 2 - 2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए आप यहीं पे x की वैल्यू रख दीजिए। हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, +1। तो यहाँ पे x की जगह मैं 1 रखूंगा, Four. तो 1 + 1 मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 4, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे फिर x की वैल्यू रख दी 1, तो 1 - 3 मीन्स -2 का स्क्वायर मीन्स +4 Four. और a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। इज इट राइट और रॉन्ग? Sir, right. इट इज राइट और रॉन्ग? अब देखिए मेरे पास क्या क्या आ गया है। सिक्सटीन इज इक्वल टू 4 + 4 8। अब इधर आइए, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर 4y देखिए -4y माइनस, दोनों सेम साइड में एडिशन होता है तो -8। अब तो कुछ बचा नहीं है, तो ये आपका, अगर मैं इसको 16 को इधर ले जाता हूँ तो 2y स्क्वायर -8y और +8 -16 मीन्स -8 इसी का पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y स्क्वायर -4y -4। क्या ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y - 2 का होल स्क्वायर? Yes, sir. बोलिए। No, नो, sir. आइडेंटिटी है Sir, क्योंकि 4 माइनस ये में प्लस का नेगेटिव. होता सर 4 भी माइनस में। तो ये तो क्या करना पड़ेगा?
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखो, अब -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1, तो -4 के 2 फैक्टर्स करने में, ऐड करने पर -4, मल्टीप्लाई करने पर भी -4, क्या हो -4 सकते हैं? 0 भूमि दोबारा से बोलो बेटा। -4 + 0 जीरो ले सकते हैं? नमन जैन, क्या जीरो ले सकते हैं? नो सर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो क्या करूं बोलिए? क्या हमने इसमें कांस्टेंट टर्म में कुछ गड़बड़ कर रखी? एक बार चेक करके बताओ, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता। x = 1 तक बिल्कुल सही था। यहां से देखिए, AC स्क्वायर 3 + 1 लास्ट 2 लाइन दिख नहीं रही है, थोड़ा ऊपर कर दो AB स्क्वायर में आइए, कैमरे को। x + 1 + y - 2, BC स्क्वायर में आइए, x - 3 y - 2, 4 का स्क्वायर 16, ये तो 0 हो गया, x + 1 का स्क्वायर, ये कहाँ गया? मैंने क्या करा था, यहाँ पे x की जगह 1 रखा था, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये y स्क्वायर + 4 - 4y प्लस, अब x की जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा था, 1, तो 1 - 3 - 2 का स्क्वायर + 4 और +5, ये एज इट इज। अब ये क्या, यहाँ पे तो 16 हो गया, = 4 + 4 8 हो गया, y स्क्वायर + y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, और ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो -8। आप गड़बड़ बता सकते हैं, आप बिल्कुल साफ दिख रही है। नमन जैन, आप बताइए, इस स्टेप में ही गड़बड़। देखिए सर मैंने ये लास्ट दोनों लाइन 4 दिख को नहीं कम रही किया, है। ये 4 छूट गए, तो +12 हो रहे हैं। आप देखिए 1 2 3 4 16 हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली 8। भाई 4 है आ रहे, देखिए 1 2 3 4, और चारों प्लस के हैं, तो 4 4 का 16 है। अब देखिए तो हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, 2y स्क्वायर माइनस 8y = 0। सर 2y कॉमन ले लेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, y स्क्वायर माइनस 4y = 0। अब यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए, और वी गेट y माइनस 4 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y = 0, y is equal to 0 इसको and 0 4. के बराबर रखेंगे तो b के कोऑर्डिनेट में अब क्या लिख सकते हैं, x तो मेरा 1 आया था, तो 1, 0 या 1, 1, 4. और अब मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मैं इसको 1 0 ले रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक 1, 4 हो जाएगा। वाई क्यों है ऐसा? अगर मैं इसको 0 की वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे बी में, तो 1 0 हो जाएगा, 2 वैल्यू है ना पाई की, तो 0 तो मैंने लिया है बी के लिए, और फिर 4 जो है ये वाला, ये ले लिया है बी के लिए। एक्स से इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज राइट और रॉन्ग? और क्यों मैंने ऐसा किया है? y की 2 वैल्यूज थी तो मैंने दोनों जगह सी बी और डी में रख दी है, और x पर वैल्यू 1 ही तो 1 बना। नमन जैन, क्यों किया ऐसा बताइए? ये सही है बिल्कुल। क्यों ऐसा, क्या ऐसा हो सकता है? आज करके देखिएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करके देखिएगा। इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं 1 0, जो मुझे फाइंड आउट करने थे। और इसके हो जाएंगे 1, 4, या आप इसको लिख लीजिए 1, 4, तो डी के हो जाएंगे 1, 0। अब मैं कल आपसे पूछूंगा
नमन जैन यस सर। कि क्यों ये सही है। ओके ओके सर। ओके, बहुत सिंपल सा आंसर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिएगा, यू गेट द आंसर। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस चैप्टर में एरिया नहीं आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फार्मूला में भी सिर्फ इंटरनल डिवीजन आएगा, आउटर नहीं आएगा। जो हम पढ़ रहे हैं ये सब इंटरनल है। चलिए मैं आपको 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं, थोड़ा सा 1 मार्क्स के भी देख लें। k, 2k, 3k, 3k, ये लिख रहा है आर कोलिनियर्स। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हैं और हमें k की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे डिस्टेंस कोलिनियर फॉर्मूला। पॉइंट्स कि क्या हम कंडीशन अप्लाई करते थे? भूमि, सर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से कैसे करते हैं? सर AB + BC = AC। हाँ, मतलब सम ऑफ एनी टू लेंथ्स विल बी इक्वल टू थर्ड लेंथ। भाई कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं? तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये इनके कोऑर्डिनेट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले देखिए मैं निकालूंगा AB, डिस्टेंस फार्मूला। इसको लिख लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x2 - x1 मीन्स 3k - k का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 अब 3 - 1 2k का स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर, 3 - 2 मीन्स 1, तो k स्क्वायर। तो मेरा जो AB आया है ये आ गया √5k स्क्वायर बाई 4 + 1। अब मैं यहाँ पे एक मिस्टेक करूंगा, उसको देखता हूँ सबसे पहले कौन रेक्टिफाई करता है। अभी तो मैं सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। BC 3k - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3k - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। सर आपने x1 पहले लिख। हैं जी? सर x2 - x1 होता है, सर आपने x1 - x2 लिख। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव है, सीक्वेंस एक रखना। मैंने पहले ए बी निकाला था, इसको पहले रखा था a - 3k, या हमने क्या किया था x2 - x1 y2 - 1। मैंने यहाँ पे BC में क्या क्या करा है, x2 - x3 किया है, कोई फर्क नहीं आएगा। 3k - 3 का होल स्क्वायर या 3 - 3k का होल स्क्वायर, दोनों में भूमि कोई डिफरेंस है? इन दोनों का अगर स्क्वायर में ओपन करता हूं यूजिंग सर सेम आइडेंटिटी, आएगा। कोई डिफरेंस है? नो सर। नो नहीं, सर, बस ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे नेगेटिव मैंने आगे x2 - पॉजिटिव हो x1 ऐसे जाएगा। किया है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है x2 - x3 का होल स्क्वायर y2, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि इसको तो मैं ऐसे दे रहा हूँ और इसको लिख दूं 1 - 3k का होल स्क्वायर, वो नंबर 0 हो जाएगा। दिव्यांग पवार अब क्या करने आए हो बेटा? चलिए अब a - b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18. यहाँ पे मैं मिस्टेक करूंगा। 9 प्लस 9 18 माइनस 18 माइनस 6 से माइनस 24 9 प्लस 1 10 ठीक है, यहाँ यस तक सर। सही है ना। ये So, बी सी आया है, ये ए बी आया था। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। K ए minus माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i से, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो जो ए सी है मेरा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10k और 9 प्लस 1। अब देखिए हमें कैसे मालूम चलेगा क्या करना। ये कोलिनियर गिवन है आपको, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब कौन सी कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है इस लाइन डायग्राम से। ए बी प्लस बी सी का सम किसके बराबर रखूंगा, AC. देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी आना चाहिए। अब लीजिए मैंने लगा दिए कंडीशन डिस्टेंस फार्मूले से कोलिनियर। अब इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन हमने ऐसे और किया था और आपने नेक्स्ट डे पूछा नहीं था। मैंने आपसे कहा था इसको करके देखिएगा, आप कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। भूमि So both Can you sides simplify square it? कर देंगे पहले, फिर सर रूट्स हट जाएंगे। दोनों करना पड़ेगा और कोई रीजन बचा नहीं है स्क्वायरिंग का बोथ साइड। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसका स्क्वायर 5k square, प्लस इसका स्क्वायर। 18k square. अब यहाँ पे खत्म नहीं होगा ये, इसको ए समझिए इसको बी समझिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। आप ज्यादा ज्यादा भी 8% ये कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। लीजिए अब देखिए यहाँ पे बचा है 18k स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने आपसे यही पूछा था ना, तो आपने किसी ने नेक्स्ट डे मुझसे पूछा। देखिए दोनों रूट में अगर मुझे √2 इंटू √3 करना हो तो क्या करते हैं, रूट में एज इट इज 2 इंटू 3 वही यहाँ पे करेंगे। यस या नो नमन जैन? यस सर। Yes sir. Yes sir. नमन जैन यस सर।
तो 5k² मल्टीप्लाई 18 5 से कितना होता है 90। अब इसको मल्टीप्लाई करिए इससे -120 अब इसकी करिए इससे प्लस 10 इंटू √5k²। अब क्या लिखूं इसको ऐसे, अब देखिए क्या बन गया और इधर बचा है -10। आप इस लास्ट लाइन को राइट डाउन करिए, लास्ट लाइन को राइट डाउन करिए और मुझे बताना ये कैसे सिंपलीफाई इससे आगे होगा। देखिए आप लोग लेट आते हैं बेटे और 10-10 नहीं होते हैं, उससे पहले आप लेफ्ट कर देते हैं। नमन जय भूमि आप दोनों से जुड़े। सर अब इसके बाद क्या, ये पहले भी आया था, पी था वहां पे और आपने नेक्स्ट डे मुझसे पूछा नहीं, अच्छी बात है। इसको मैं अभी राइट डाउन कर लूंगा अपनी कॉपी में ताकि कल यहीं से मैं शुरू करूं और आपको पी की वैल्यू निकालनी है। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं AB² + BC² = AC²। कैसे, आप जैसा करना चाहे करके लाइए, ठीक है, लेकिन सोच के करिएगा। ओके क्या सर। AB + BC को मैं = AC करता हूं तो बात तो वही है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो वैल्यू अब AB + BC का स्क्वायर करेंगे तो AB² + BC² + 2 × AB × BC, बात तो वही आएगी, बात तो वही आएगी। मैं लिख लूंगा इसको अपने पास, आप तो पूछेंगे नहीं कल। और इसको प्लीज जो अच्छे बच्चे हैं करने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट, या इसको किसी और इजी मेथड से हम कर सकते थे। ठीक है, आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, ये कल हम डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आज बुक में कि अगर हमें सेक्शन फार्मूले से भी हम प्रूव कर सकते हैं कोलिनियर, हर बुक में है। कैसे हम सेक्शन फार्मूले से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करेंगे, अगर वो कंडीशन आप यहाँ लगाएंगे तो इतना बड़ा नहीं आएगा। ओके सर। RD शर्मा में भी है, S चांद में भी है, ठीक है, RS का मुझे पता नहीं है, ठीक, लेकिन ये जरूर होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स देखिए तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से भी, एरिया से भी, मतलब एरिया तो हमारे कोर्स में नहीं है तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूले से भी और डिस्टेंस फार्मूले से। ओके सर। तो कैसे हम सेक्शन फार्मूले से कोलिनियर प्रूव करते हैं इसको पढ़िएगा। ओके ओके सर। नमन, और मुझे कल याद दिला दीजिएगा कि सर बता दीजिए सेक्शन फार्मूले से कोलिनियर। ओके, ये बहुत जरूरी है बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन को वैसे इजी पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।